प्रतिमा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण वास्तव दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सुमिता दंडवत। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सही भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। सभी प्रभु जी के चरण में दंडवत प्रणाम। माता जी के चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी माता जी चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण। गुरु वंदना कीजिए माता जी। कृष्ण तो चरण में दंडवत प्रणाम। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंद मुई सावधान माते जहाँ प्रसादे भाई ए भव तरिया जाई। कृष्ण प्राप्ति হয় जहाँ ते गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। आर ना करी हो मने आस्था गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया ऐक्य। आर ना करी हो मने आस्था। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसाद पूरे सर्व आता। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहाँ है ते अविद्या विनाश जाते। वेद गाय जहाँ चरित वेदे गाय जहाँ चरिता। यशोदा माता जी। हरे कृष्ण। यशोदा माता जी। गुरु पंडित जी।
श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवन महाप्रभु कर दया देह मोरे पद छाया महाप्रभु कर दया देह मोरे पद छाया एवे जसु सुत्रिभुवन एवे जसु सुत्रिभुवन श्रील प्रभुपाद लइलु शरण जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद जय प्रभुपद जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। हरे कृष्ण। श्री भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। गलती उनकी क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्ण। हरि बोल। धन्यवाद जी माता जी। अब कल के बारे में भी जरा बताइएगा। हरे कृष्णा। तो दंडवत प्रणाम सभी। प्रणाम सभी भक्तों से तो अपने माइक खोल दीजिए। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी। कुछ त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। कल गुरुजी गोलोक चार्ट के बारे में बताते हैं और उससे पहले गुरुजी बताते हैं जो जन्म कर्म च मे दिव्यम इस श्लोक के आधारित जैसे कि भगवान के जन्म का और उनके कर्म का उनकी दिव्य लीलाओं का सृष्टि का वर्णन करते हैं। गुरुजी शुरुआत में गोलोक चार्ट को दिखाते हुए बोलते हैं कि जो इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त हैं वे लोग ब्रह्म संहिता और लघु भागवतामृत को के तहत ये गोलोक चार्ट बनाए हैं। तो गुरुजी शुरुआत करते हैं तो हमको गुरुजी गुलाबी रंग का गोलोक वृंदावन दिखाते हैं जो कि गुलाबी रंग का होता है जो कि कमल के पंखुड़ियों जैसा है और उसके नीचे हमको दिखाते हैं डार्क ब्लू कलर का जो कि वैकुंठ धाम है जिसे हरिधाम भी कहा जाता है और उसके नीचे ब्रह्म ज्योति है गुरुजी बताते हैं। और वहां पर उसके नीचे गुरुजी दिखाते हैं जैसे कि वहां पर कारणोदक साई विष्णु है और वहां पर विरजा नदी है और लेफ्ट में जो है वो दुर्गा देवी हैं जो माया देवी हैं जो हमारे जेलर हैं। और उसके नीचे गुरुजी बताते हैं कि गर्भोदक सागर है जहाँ पर गर्भोदक साई विष्णु रहते हैं और गुरुजी बताते हैं कि जो आधा ब्रह्मांड है वो गर्भोदक सागर से डूबा हुआ है। और गुरुजी फिर बताते हैं जो भगवान की नाभि से कमल नाल निकल रहा है जहाँ पर क्षीरोदक साई निकल रहा है और बताते हैं जो क्षीरोदक साई विष्णु है वो क्षीर सागर में रहते हैं। क्षीर सागर ध्रुवलोक ही है और उसके ऊपर दूध का समंदर है जो समंदर के भीतर है। भीतर एक द्वीप होता है जिसको श्वेत द्वीप कहते हैं और श्वेत द्वीप कहते हैं और उसमें क्षीरोदक साई विष्णु रहते हैं जो कि परमात्मा रूप में रहते हैं। फिर गुरुजी गोलोक वृंदावन गोलोक धाम के बारे में बताते हैं और वहां पे गुलाबी रंग का एक कमल का पुष्प है जिसके बीच में राधा कृष्ण रहते हैं और उसके पीछे एक कल्प वृक्ष है और उसके पीछे एक मंत्र लिखा हुआ है जो गुरुजी ने बताया है। तो कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। गुरु फिर बताए हैं कि जैसे कि मंदिर में जब भगवान जी का अभिषेक होता है अभिषेक के लिए लिया जाता है तो वहां पर ये मंत्र उच्चारण कर ठाकुर जी को लिया जाता है और वहीं पर एक षटकोण जैसा एक रंगोली बनाया जाता है जिसके बीचों बीच में राधा कृष्ण को स्थापित किया जाता है और उसके बाद सारे अभिषेक का कार्यक्रम किया जाता है। और जो गुरु जी बताते हैं जो बीच का पोर्शन होता है जो कमल का उसको कर्णिका कहते हैं। ये एक कमल के पंखुड़ी जैसा है। कमल के फूल की जो पंखुड़ियां होती है उसके कर्णिका को लगकर अष्ट सखी रहते हैं। जो पहला पंखुड़ी है तो उसमें अष्ट सखी रहते हैं ललिता विशाखा सुचित्रा इंदुलेखा चंपक लता रंग देवी तुंग विद्या सुदेवी। ये प्रमुख
ये अष्ट सखियां रहते हैं। और यहाँ पर गुरुजी बताते हैं जो इन अष्ट सखियों में से दो सखियां होते हैं जो राधा रानी के साथ विराजमान होती है, जैसे ललिता और विशाखा देवी जी। यहाँ पर गुरुजी बताते हैं जैसे वृंदावन में जो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है, वहां पे राधा जी के साथ ललिता देवी हैं। और उसके बाद गुरुजी बताते हैं जो अष्ट सखी हैं वो राधा कृष्ण की सेवा में लगी रहती हैं हमेशा। और जो अष्ट सखी के ऊपर की जो पंखुड़ियां होती है वो सब मंजरियां होती है, जो कि 9 साल की लड़कियां होती है और जो अष्ट सखियों की सहायता करती हैं। उसमें से सबसे प्रमुख मंजरी है रूप मंजरी, जो हमारे रूप गोस्वामी हैं। और रति मंजरी है, कस्तूरी मंजरी जो कि रघुनाथ भट्ट गोस्वामी हैं। गुण मंजरी जो रघुनाथ दास गोस्वामी है। सनातन गोस्वामी जो हमारे वैष्णव आचार्य होते हैं, वो सब मंजरियां हैं गोलोक वृंदावन के। और ये सब साधारण है। और हम यहाँ पे प्रभुपाद जी के बहुत ही आभारी हैं, जैसे कि और उनके आभारी हैं जिससे कि हमको ये सब जानने को मिला। और जो हमारे आचार्य हैं वो सब गोलोक के निवासी हैं। और ये सब हम गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं। और जो बाकी की पंखुड़ियां हैं वो भगवान के 5 रस से बना है, जैसे कि माधुर्य रस, वात्सल्य रस। पहला है माधुर्य रस, दूसरा वात्सल्य रस, फिर साक्ष्य रस, उसके बाद दास्य रस और शांत रस। उसके बाद गुरु जी दिखाते हैं जो कि रति मंजरी है, उनके पीछे भगवान माधुर्य रस में अपने गोपियों के साथ यमुना जी में विहार करते हैं। और उसके पास की पंखुड़िया में वात्सल्य रस है, जहाँ यशोदा माता जी और कृष्ण हैं। उसके पास साक्ष्य रस में जहाँ कृष्ण और बलराम है। और जो आखिरी पंखुड़ी दिखाते हैं गुरु जी, तो वो नवदीप धाम है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु हैं। और फिर गुरु जी बताते हैं गोलक धाम की हर कोई गोलक धाम में नहीं आ सकता। और यहाँ पे प्रवेश करने के लिए 4 गेट हैं जो मुख्य द्वार हैं। उसमें पहला गुरु जी दिखा रहे थे जो कि मोक्ष का द्वार है। और वहां पर जैसे 4 गेट पे रहते हैं। पहले गेट पे हैं, ऊपर की गेट पे मोक्ष, जहाँ पे अथर्ववेद जी हैं और जहाँ पे अनिरुद्ध जी हैं। और दूसरा है धर्म, जहाँ पे ऋग्वेद जी हैं और श्री वासुदेव जी हैं। और गुरु जी यहाँ पे बताते हैं जो चारों तरफ चारों गेट पे श्री अनिरुद्ध जी, श्री वासुदेव जी, श्री प्रद्युम्न और श्री शंकर जी इस यहाँ पर निवास करते हैं। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और 4 वेदों के द्वारा ये घिरा हुआ है। उसके बाद गुरु जी हम मथुरा धाम दिखाते हैं जो केसरिया रंग का है। और उसके बाद स्काई ब्लू का मतलब गहरा नीला कलर का, जो गहरा नहीं लाइट नीला कलर का, जो जगन्नाथपुरी धाम है। और जो नीले कलर का है वो द्वारका धाम है। यहाँ पे गुरु जी बताते हैं। उसके बाद गुरु जी उसके नीचे दिखाते हैं जहाँ पर अयोध्या धाम है, जहाँ पर रामचंद्र जी, हनुमान जी, जाम्बवन जी, नल और नील जो उनके सारे वानर सेनाओं के साथ अयोध्या में निवास करते हैं। और अयोध्या जो है वो गोलोक धाम और वैकुंठ धाम के बीच में है। उसके बाद गुरुजी वैकुंठ धाम के बारे में बताते हैं, जैसे कि जितने भी भगवान के अवतार हैं ये सारे अवतार वैकुंठ से आते हैं। इसके बीच में इसके जो कर्णिका है उसमें लक्ष्मी नारायण जी का निवास है। और वहां का बीज मंत्र है जो गायत्री मंत्र है, वो वहीं का वैकुंठ धाम की बीज मंत्र है। और यहाँ पर मतलब सारे भगवान के अवतार हैं जो पूर्व अवतार, जो सारे लीला अवतार हैं वहीं से आते हैं। और वहां पर उनके चारों तरफ भू धर्म, वहां पे गरुड़ जी भी रहती हैं। और वहां पे भू धर्म, ज्ञान, लीला, वैराग्य, ऐश्वर्य, विश्वक्षेण, कूर्म अवतार, वो सब वहां पे हैं। वहां पे अनगिनत वैकुंठ हैं। और फिर यहाँ के भी 4 द्वार के बारे में गुरुजी वर्णन करते हैं। जहाँ पर एक गेट दिखाते हैं, एक द्वार दिखाते हैं जहाँ पर गुरुजी बताते हैं जहाँ पे चतुष कुमार को आने नहीं दिया गया था, जो जय विजय थे उनके द्वारपाल थे। और जैसे ही भौतिक जगत में या फिर हमारा और भगवान के वहाँ धाम का माइंडसेट एक जैसा होता है, जैसे हमारे घर के बाहर भी द्वारपाल या फिर सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, वहां पर भी ऐसा व्यवस्था है। जिसे हम सब भगवान के अंश हैं। और भगवान जो है वो पूर्ण है, पूर्ण पुरुषोत्तम है। और हम अणु हैं। और हमारे भगवान पूर्ण तरीके से सोचते हैं, पर हमारा सोचना सीमित भाव है, मतलब सीमित है। और
वैकुंठ के नीचे जो है वो ब्रह्म ज्योति है, जिसे निर्विशेषवादी पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरी आवाज आ रही है? तो जी हाँ जी महाराज। आपका यहाँ का तो वैकुंठ के नीचे जो है ब्रह्म ज्योति है, जिसे निर्विशेषवादी पूजा करते हैं और जो ज्ञान योगी कहलाते हैं। और यह ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं। और इसके भीतर तो सदाशिव लोक है, जहाँ शिव जी नगर संकीर्तन करते रहते हैं। गुरु जी फिर बताते हैं जो आत्माएं होते हैं वे शिव जी के सानिध्य में रहकर उनके साथ भगवान की मतलब संकीर्तन करते हैं और फिर वैकुंठ लोक को प्राप्त होते हैं। उसके नीचे महाकाल धाम है, जहाँ शिव जी का निवास स्थान है। और उसके बाद गुरु जी बताते हैं जो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के बीच में एक नदी है, जिसको विरजा नदी भी कहा जाता है, जो कि बहुत बड़ा है और अतुलनीय है, और जो कारण सागर भी बोला जाता है। और गुरु जी बताते हैं जो यही जो कारण सागर में कारणदत्त साई विष्णु रहते हैं, जिनसे भौतिक जगत की सृष्टि, जो कि भौतिक जगत की सृष्टि का कारण है। ओके, हरे कृष्णा जी। हाँ, रुक जाओ यहाँ पर प्रतिभा। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। ओके, हरे कृष्णा। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। तो आज पाप मोचनी एकादशी है। तो हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो ओके, तो कितने लोग हैं वो पहले एकादशी महात्म्य सुनना चाहेंगे? ओके, ठीक है। तो एकादशी महात्म्य पहले सुनाते हैं आपको, ठीक है? उसके पश्चात फिर वापस आपके पास आते हैं। तो आज कौन सा एकादशी है? पापमोचनी एकादशी। तो आपको पता चलता है कि आज एकादशी है? कैसे पता चलता है कि आज एकादशी है? कैलेंडर पे देख के पता चलता है, या सारे भक्त लोग हैं, या सुनकर पता चलता है कि कल अनाउंसमेंट किए हैं तो जरूर एकादशी होगी, है ना? सुन के ही पता चलता है ना जी गुरु जी, कि आज एकादशी है करके, और वो माहौल हमको बता देता है कि आज एकादशी है। जी गुरु जी। इस तरीके से, ठीक है। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। गुरु जी। जी। तो युधिष्ठिर महाराज ने
भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? तो अभी चैत्र महीना शुरू हुआ है, आपको पता है अभी कुछ ही हफ्ते में, मुझे लगता है अगले हफ्ते गुड़ी पाड़वा भी है। गुड़ी पाड़वा का अर्थ है जहाँ पर वो गुड़ी पाड़वा, पता नहीं आप लोगों के यहाँ पर नॉर्थ में वो होता है कि नहीं, महाराष्ट्र में वो एक उत्सव होता है। तो चैत्र महीना शुरू हुआ है और हर महीने में आवाज नहीं आ रही गुरुजी, आवाज आवाज आ रही है अशोक चावला प्रभु मेरी? अरे अरे गुरु आ रही है, आ रही है गुरुजी। नहीं माता जी आप दोबारा ना आ रही है। दोबारा ठीक। तो ओके, तो एक महीने में 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और कौन सा पक्ष आता है? और शुक्ल कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। तो मतलब 2 पक्ष में 2 एकादशी होती है हर महीने में, बराबर है। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता भी है कि अभी अभी एकादशी हो गई थी, तुरंत आ गई, 10-15 दिन ऐसे ही तुरंत चले गए, ऐसा भी लगता है कभी कभी होगा ना? अगर आप उसमें ऑब्जर्व हुए होंगे, तल्लीन हुए होंगे, तो ऐसा लगता है कि अभी अभी एकादशी गई, अभी परसों ही एकादशी है, तो ऐसा अगर लगता है तो ये बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसका अर्थ है कि आप भक्ति में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तल्लीन हो रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एकादशी आ ही नहीं रही है, समझने का वजह है वो तो युधिष्ठिर महाराज वो पूछ रहे हैं कृष्ण को, जनार्दन मुझे बताइए इसका महात्मा। भगवान बोले चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी। मोचन का अर्थ है विनाश करना, तो पापों से विनाश करने वाली ये एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सभी पापों का विनाश होता है। सभी पापों का मतलब कितने पाप होते हैं? बहुत सारे पाप होते हैं। तो यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्मा के श्रवण और पठन से समस्त पापों का विनाश हो जाता है। जी, तो आप में से कितने लोगों को पापों का विनाश करना है? जी, फिंगर को रेज कीजिए। आज के दिन पापों का विनाश करना है। ओके, देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा है कि अगर हम कृष्ण भक्ति में लगे हैं तो हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए कि है ना मेरे पाप कब धुल जाएंगे। तो शिला प्रभुपाद कहा करते हैं कि हम गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो और अगर हम माला कर रहे हैं, हम गुरु के आश्रय में हैं, तो ये पाप का बोझा है हमारा धीरे धीरे कट रहा है। हमारा गंतव्य ये होना चाहिए कि मैं कृष्ण को कैसे प्रसन्न करूं। तो एकादशी हम इसलिए करते हैं, पापों का विनाश करने से भी ज्यादा हम किस पे जोर देते हैं कि हम कृष्ण और गुरु को प्रसन्न करें, तो इस पे हम जोर देते हैं, है ना। कई बार हमने बताया है ना। लेकिन फिर भी हर एक भक्तों को ऐसा लगना भी चाहिए कि मेरे पाप बहुत ज्यादा है, बराबर है। ऐसा नहीं कि मैं जब कर रहा हूं तो मेरे पाप सब चले गए। तो हम में से कोई दावे के साथ कह सकता हो कि मेरी जिंदगी का हर एक क्षण कृष्ण सेवा में जा रहा है? कोई नहीं कह सकता, है ना। मेरा हर एक क्षण, हर एक पल, बराबर है। तो इसके लिए हमें ये सब चीजें तो सोचनी चाहिए कि मेरे पाप बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी ने गुरुजी नहीं आ रहा है गुरुजी। क्या हुआ अशोक चावला को? आवाज नहीं आ रही? आप भी आ रहा है। बीच बीच में आवाज आ रही है क्या? फिर मैं इस पे कॉल व्हाट्सएप को लगा था। ओके, मेरी आवाज? हरे कृष्ण जी गुरुजी आ रही। जी। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद मुनि, चैत्र मास की कृष्ण पक्ष एकादशी नाम है पाप मोचनी एकादशी। इस दिन भगवान विष्णु का पूजा करने से सारे पापों का विनाश होता है। इसकी कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था, है ना। चित्ररथ रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे।
एक बार मेधावी नामक ऋषि वहां पर आकर तपस्या करने लगे, जहां पर ये चित्रवन वन था और इंद्र के साथ गंधर्व सब ये विहार कर रहे थे। और वे ऋषि शिव जी के उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी उनकी अनुचरी थी। तो एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उसके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा। तो इस तरीके से युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव नृत्य को देखकर मोहित हो गए और इस तरीके से 50 साल बीत गए। मेधावी नामक ऋषि और मंजू घोषा। ऐसे ही हिस्ट्री विश्वामित्र मुनि की भी है। विश्वामित्र मुनि और किनका ये होता है जिसमें मेनका, हाँ मेनका। तो जी विश्वामित्र मुनि और मेनका से शकुंतला का जन्म होता है ना। तो यहाँ पर भी थोड़ा ऐसा ही है। मेधावी नामक ऋषि और मंजू घोषा। 50 साल बीते, फिर एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी कि मैं जा रही हूँ करके। तो इस संसार का सुख ऐसा है कि जितना हम उसका प्रयोग करेंगे उतना हम उसके अधीन हो जाते हैं और फिर वो जब बिछुड़ने की बारी आती है ना तो वो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो इसलिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जो मुझे याद आ रहा है जी। आप सुनना चाहेंगे वो स्टेटमेंट? तो एक बार मैंने बताया भी था। तो परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं कि जितना हम इस संसार के लोगों से वस्तुओं से आसक्त हो जाएंगे उतनी ही मात्रा में हमें दुख मिलने वाला है ना। तो जितना हमारा लगाव उतना दुख। क्यों? क्योंकि वह काल के प्रभाव से हमसे छीन लिया जाएगा। बराबर है। और उस समय व्यक्ति फिर क्या होता है व्यक्ति का, फिर व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। और कभी कभी डिप्रेशन यहाँ तक होता है कि मैंने देखे ऐसे हमारे जाति में कि कभी कभी दिमाग की नस भी फट जाती है और फिर वो पागल हो जाता है ना। तो लोग पागल इसलिए होते हैं क्योंकि जितना लगाव उतना फिर वो बिछुड़ने का डर सारी। तो इस तरीके से जब मंजू घोषा ने कहा कि मैं जा रही हूँ है ना, मुझे आप आज्ञा दीजिए, तो मेधावी ऋषि ने कहा कि तुम कैसे जा सकती हो मुझे छोड़कर, क्या इसके लिए थोड़े ना हम मिले थे। तो फिर मुनि को भान आया और उन्हें आत्मज्ञान भी हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा है। रसातल मतलब वह उनका पतन होकर वो उधर चले गए और फिर क्रोधित होकर उन्होंने मंजू घोषा को शाप दिया। क्या शाप दिया? कि तुम पिशाचनी हो जाओ। तो शाप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तो मुनि ने कहा कि पाप मोचन एकादशी का व्रत रखो। और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन मुनि के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से शाप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की निंदा की और उन्हें भी कहा कि तुम्हें भी क्या करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। तो इस तरीके से मेघाशी ऋषि ने भी व्रत किया और मंजू घोषा अप्सरा ने भी व्रत किया और व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देवलोक चली गई, यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि वैकुंठ लोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत का प्रयोग करेगा है ना, तो वह सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। और जो कोई इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता है और सुनता है तो उसे सारे संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने संक्षिप्त में आपको पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य बताया। ठीक है। तो आप सभी लोग एकादशी का व्रत करते रहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अगर हम धन प्राप्ति के लिए करेंगे या किसी भी चीज़ की अपेक्षा इच्छाओं के लिए करेंगे तो ये एकादशी है वह सकाम कर्मों में आती है। और अगर हम एकादशी इसलिए करते हैं ताकि मेरी भक्ति बनी रहे, मेरी माला बढ़े और मैं भक्ति में और आगे जाऊं, तो फिर ये शुद्ध भक्ति में आएगी। तो इसके लिए मनोभावना के ऊपर व्रत का परिणाम या व्रत का जो संकल्प पूर्ण होता है। ओके जी। तो ये हो गया हमारा एकादशी महात्म्य। तो अभी
जी, तो अभी हमारे पास 2 ऑप्शन है। कल हमने जो गोलोक का चार्ट कंप्लीट किया था एक तरीके से, उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं बतानी रह गई हैं। और दूसरा है कि हम श्रीमद् भागवतम है जो हमारा 3 दिन का शेड्यूल है। तो आज शुक्रवार है और कल तो हमारा भागवत हो नहीं पाया और शनिवार कल का दिन है। तो मैं आपके पास ऑप्शन रख रहा हूँ, कितने लोग भागवत सुनना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। ओके, ओके, 30 लोग हैं। कितने लोग हैं वो गोलोक का चार्ट सुनना चाहेंगे? ओके, ओके, तो इक्वल हो रहा है। जी प्रभु जी भागवतम तो हम सुन लेंगे ना, गोलोक का कंप्लीट कर दीजिए प्लीज। जी, ओके। अशोक चावला प्रभु हमारे अंपायर क्या बोलेंगे? जी गुरुजी, गुरुजी जो गोलोक चार्ट हाँ। कर लीजिएगा, गोलोक उसे का समझना कोई आसान काम नहीं, उसे समझना थोड़ा टेढ़ी चीज है। गोलोक चार्ट कर लीजिएगा, गोलोक आसानी से चार्ट, समझ आने वाला नहीं है गोलोक चार्ट। ओके ठीक है। गोलोक चार्ट समझ के आप कहाँ जाएंगे? गोलोक जाएंगे ऐसा? ठीक है, ओके। तो फिर आपकी संतुष्टि के लिए गोलोक चार्ट बताते हैं। फिर कल हम लेकिन भागवतम लेंगे क्योंकि भागवतम हफ्ते में 3 दिन ही होता है। तो कल भागवत लेते हैं और फिर मंडे ट्यूसडे हमारा चैतन्य चरितामृत होता है ना। ओके ओके। तो ठीक है। तो जैसे आप लोगों की इच्छा। तो कल हमने चर्चा की थी इसके ऊपर, जो काफ़ी चीज़ें आपको नई लगी होगी, इसलिए आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई होगी। तो मैं पहले ही आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम जो गोलोक चार्ट में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सब अचिंत्य है। अचिंत्य का अर्थ है कि हम इसको समझ नहीं सकते हैं अपने सूक्ष्म मन से, या जितना भी हमको कैपेसिटी दी है भगवान ने समझने की। केवल एक ही व्यक्ति इसको समझ सकता है। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। कौन व्यक्ति इस गोलोक चार्ट को मतलब पूरा एकदम अंदर जाके ऐसा बता सकता है? वो एक ही व्यक्ति है जो भगवान ने जिसके ऊपर कृपा की है, वही व्यक्ति उसको अभी मैं तो आपको जो मैंने सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। मैंने भी कभी गोलोक देखा नहीं है और मुझे तो ये भी पता नहीं है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर भी क्या है। बस हम आपको केवल बताते हैं कि पृथ्वी के ऊपर एक कौन सा वो ट्रायंगल है, उसको ट्रायंगल नहीं, कुछ ऊपर है ना, जहाँ पर कम से कम 1000-2000 फीट ऊपर एक कहा जाता है कि बहुत बड़े ऐसा एक रेज है। रेज मतलब किरणें हैं, सूर्य की नहीं बोल रहा हूँ मैं, जिसका टेम्परेचर ही कई लाख डिग्री सेल्सियस है। तो उसमें ना कोई भी यान नहीं जा सकता, कोई भी मेटल का विमान हो, हवाई जहाज हो, नहीं जा सकता। तो एक बार एक प्रवचनकर्ता बता रहे थे कि जो लोग कह रहे हैं ना कि हम चांद पर गए, या फिर वो एक लेडी थी, उसका नाम क्या है, जो पिघल कर मर गई है ना, भारत की, हाँ कल्पना चावला, हाँ। तो उसका है ना वो ऐसे ही, उसके पश्चात फिर और भी कई लोग जाकर साहस किए। तो ये सब चीज़ें हैं कि कहा जाता है कि हमारे पृथ्वी के ही थोड़ा सा ऊपर है ना, ऐसे एक रेज है जहाँ पर केवल एक ही व्यक्ति जा सकता है, जिसके ऊपर दुर्गा देवी की कृपा है। समझ में आया आपको? दुर्गा देवी की कृपा मतलब दुर्गा देवी ने अगर उसको कहा कि आप जा सकते हो तो ही वो जा सकता है, नहीं तो आपको पता है कि मेल्ट हो जाता है। मेल्ट का अर्थ है पिघल जाता है, इंसान जा ही नहीं सकता है। पृथ्वी के कुछ ऊपर भी नहीं कोई जा सकता है। तो चांद सितारे ये सब चीजें हैं ना, बराबर है। लोग कहते हैं कि मैं
आपके लिए चांद तोड़ के ला दूंगा, पता है? आपने सुना होगा ये सब चीजें। ये सब चीजें केवल क्या बोल सकते हैं, वो बोलने वाले होते हैं, कोई किसी को चांद सितारे तोड़ के नहीं लेके जा सकते। ओके, तो ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको हम गोलोक चार्ट से जाएंगे। तो एक चीज मैंने आपको कल बताई थी, आपको याद होगा कि हम इन आंखों से हम मेरू पर्वत भी, मेरू नहीं, कौन सा वो, सुमेरु पर्वत में नहीं देख सकते। तो इसका मैंने कारण क्या बताया कल? फिंगर को रेस कीजिए। जी, मैंने कल कुछ बताई थी चीजें। इस संसार की सारी चीजें हम देख नहीं सकते हैं, हालांकि वो एग्जिस्ट करती है यहाँ पर। क्या कारण है? तो पहले हम कुछ कारण जानने का प्रयास करते हैं। ओके जी, जी रश्मि मनोहर माता जी, आपको पता है किसी को? जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ये आपने बताया था गुरुजी कि ये पूरे जो ब्रह्मांड में 1 लाख कलर्स हैं, तो कलर और हम लोगों को जो एक्सेस है वो बस 7 या 9 कलर्स ऐसे ही है। तो इसकी वजह से हम लोगों को हमारी आंखें वो नहीं देख सकती हैं जो कि इसको 9 कलर के बाहर है, 7 कलर के बाहर है गुरुजी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। जी, इसके अलावा और कोई? ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि हमारा जो शरीर है वो उसके हिसाब से नहीं बना हुआ है। और आपने एक बताए थे कि उसके जो सुमेरु पर्वत के ऊपर देवी देवताओं के उनका घर है। देवी देवताओं का घर है, ओके जी। जी, अशोक चावला प्रभु, आपको कुछ कहना है? जी, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ जी, उतनी कैपेसिटी नहीं है इनकी कि वो कुछ ओके भी देखते हैं बियॉन्ड बॉडी कंट्रोल। जी जी जी। तो ये थोड़ा सा अच्छा उत्तर है। अभी अशोक चावला प्रभु ने बताया कि हम अपूर्ण है, मेरी इंद्रिय अपूर्ण है, तो मैं अपूर्ण इंद्रियों से पूर्ण को जान सकता हूँ क्या? अपूर्ण इंद्रियों से मैं पूर्ण को ज्ञान, पूर्ण भगवान है तो मैं जान सकता हूँ? नहीं। तो इसके लिए पहला प्रश्न लिखिए इस गोलोक चार्ट सेमिनार में कि हम क्यों नहीं हम भगवान की सृष्टि को समझ सकते हैं, या फिर हम क्यों नहीं भगवान को समझ सकते हैं? जी, तो क्या कारण है? जी, तो ये आप लिख सकते हैं जो अशोक चावला प्रभु ने बताया कि हमारी इंद्रिय अपूर्ण है और भगवान कृष्ण पूर्ण है ना? हम अपूर्ण है, ऐसा आप लिख सकते हैं। हम अपूर्ण है और कृष्ण पूर्ण है। तो इसके लिए हम अपूर्ण इंद्रियों से या अपूर्ण मन से या अपूर्ण शरीर से हम भगवान के पूर्ण मन को, पूर्ण शरीर को या फिर भगवान को हम समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, बराबर है जी, ओके। जी, तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत की सीमा पर एक विरजा नदी है। ये चीज कितने लोगों को समझ में आई है? अभी मुझे आपको ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे कि जी, विरजा नदी है वो कितने लोगों ने देखी है? जी, हाँ, ओके, समझ में आया आपको विरजा नदी कहाँ पर है? अगर मैं किसी को पूछता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को भी क्लियर हो जाए, क्योंकि मैं अकेला बोलता रहूंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा। इसके लिए मुझे अभी क्वेश्चन आंसर से ही आपको समझाना होगा। जी, गौरी राठौड़। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया था विरजा नदी पृथ्वी की परत की सतह की। हरे कृष्ण गुरुजी।
ओके नेक्स्ट वृषाली तट। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आपने बताया था कि आध्यात्मिक जगत को और भौतिक जगत को जो अलग करती है वो विरजा नदी करती है, और विरजा नदी में ही जो महाविष्णु है, कारणोदकशाही विष्णु है, वो रहते हैं, जिनके रंध्रों से करोड़ों ब्रह्मांड ओके निकलते हैं। जी, तो मैं चाहता हूँ कि आप एक नोटबुक और पेन लीजिए और आप उसको थोड़ा आध्यात्मिक जगत को ड्रॉ कीजिए। आध्यात्मिक जगत के ऊपर एक छोटे छोटे से सर्कल बनाइए। ड्राइंग करने का अर्थ ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरीके से अच्छे से बताओ। एक बड़ा सर्कल आप बनाइए और उस बड़े सर्कल में 3 छोटे छोटे सर्कल बनाइए। 3 नहीं, हाँ 2 सर्कल बनाइए। पहले सर्कल को नाम दीजिए गोलोक वृंदावन। ओके, और सबसे नीचे एक सर्कल बनाइए, क्योंकि 2 सर्कल के बीच थोड़ी जगह छोड़िए, क्योंकि जब आप स्वयं लिखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे कई सेमिनार होते रहेंगे और फिर आप बोलोगे कि पूरा रामायण कंप्लीट होने के पश्चात आप बोलोगे कि सीता कौन थी, है ना? तो फिर मेरा 1 घंटा वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी गोलोक वृंदावन है, सबसे ऊपर का सर्कल है। इधर दिखाओ, मुझे भी एक दे दो नोटबुक और ये, ताकि इनको लोगों को दिखाओ। आप ही बनाना। हाँ ठीक है, मैं बनाता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है, ठीक है? ओके, तो इस तरीके से आप एक बड़ा सर्कल बनाइए और बड़े सर्कल में 2 छोटे सर्कल ओके बनाइए। जो बड़ा सर्कल है ऊपर का, उसको नाम दीजिए गोलोक वृंदावन, और जो नीचे का जो सर्कल है उसको नाम दीजिए वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक, और बीच में जो जगह है ना, तो उसमें सबसे नीचे है, उस सर्कल के नीचे है मथुरा। मथुरा, उसके पश्चात लिखिए द्वारिका, उसके नीचे लिखिए जगन्नाथपुरी, और उसके नीचे लिखिए अयोध्या, और उसके नीचे जो छोटा सर्कल है उसमें लिखिए वैकुंठ लोक। और नवदीप मायापुर है वह ऊपर रहेगा गोलोक वृंदावन के आउटर बाउंड्री में। ओके, नवद्वीप। ठीक है, इस तरीके से बनाइए आप। सब लोग दिख रहे हैं? ओके, दिखाई दे रहा है सबको? गुरुजी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, मैं इतना अच्छा पेंटर नहीं हूँ, मैं जस्ट ऊपर करिए गुरुजी। थोड़ा थोड़ा। प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना प्लीज। प्रभु जी इसको डाल दीजिएगा ना ग्रुप में भी प्लीज। जी, ये सब ग्रुप में डाल देंगे, आप अपने हिसाब से कीजिए। ठीक है, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ इसको फोटो निकाल के, ताकि आप उसके अनुसार आप देखिए, क्योंकि जब तक आप खुद बनाएंगे नहीं, तो आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें सब लोग हैं, उसको देखिए मैं किस तरह से आपको बनाने के लिए कह रहा हूँ। ओके ठीक है, मैंने भेज दिया है। चेतन चेतन ग्रुप में भी डाल दीजिए, मैं उसमें ऐड हूँ। मैं भी नहीं बना पा रही नोट्स, क्योंकि मेरी सेवा है, मुझे जाना है। ओके ठीक है, किसी को मिला? मैंने भेज दिया है, देखो। हाँ भेज दिया गुरुजी। हाँ, तो उसको जरा आप देखिए, उसके अनुसार बनाइए, ठीक है, ताकि थोड़ा समझ में आएगा। और एक बड़ा पेज लीजिए, ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, तो सेंटर में लिखिए, सेंटर में राधा कृष्ण लिखिए, राधा कृष्ण कल्पवृक्ष, जो मैंने कल बताया था। और नीचे के जो वैकुंठ लोक का सर्कल है उसके बीच में लिखिए लक्ष्मी नारायण। ओके, और इसके 4 गेट हैं दोनों के,
गोलोक वृंदावन के भी 4 गेट आप थोड़ा सा निकाल लीजिए, है ना। गेट मतलब दरवाजे, इस तरीके से, है ना। अपने को समझ में आया तो भी बहुत काफी है। ठीक है, ओके ओके, सबने निकाला जी। कितने लोगों ने निकाला है, फिंगर को रेज कीजिए जी। ये निकाल लीजिए, हाँ, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। देखिए आप ऐसी चीज पढ़ रहे हैं जो हमने ज्योमेट्री में हमने 10 साल या फिर 5 से 10 साल हमने बिताए, लेकिन किसी टीचर ने हमको बताया ऐसा भी कुछ होता है। 6 स्टैंडर्ड 7 8 9 10 बराबर है। तो इसके लिए ये रियल ज्योमेट्री है ना। ओके, तो सब लोग लिखिए, 9 ही लोग लिख रहे हैं, आश्चर्य है। बनाइए जल्दी जल्दी। जी, आपके घर वाले सोच रहे होंगे कि ये क्या है, सब लोग ऐसे बैठ जाते हैं 9 से 10 में। ओके, ठीक है, हो गया। ओके जी, गोलोक वृंदावन, नवद्वीप, मथुरा जी। कहाँ कहाँ आपको जाना है जी? अगर मैं किसी को पूछूं कहाँ कहाँ आपको जाना है, तो आपका डेस्टिनेशन एक ही होना चाहिए, वो है गोलोक वृंदावन। लेकिन यहाँ पर जाने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम रोज सुबह 4 बजे उठ के 16 माला करने का, मंगल आरती करने का मिनिमम क्वालिफिकेशन। ठीक है, अगर यहाँ पर जाना है तो, कहीं पर भी जाना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन प्रभुपाद ने कहा है, ब्रह्म मुहूर्त पे 16 माला होनी चाहिए, और मंगलारती और भागवत क्लास, ये पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम जो करता है वही व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है। ओके, एलिजिबल मतलब योग्यता। तो योग्यता भी लिखिए नीचे, आध्यात्मिक जगत में जाने की योग्यता प्रभुपाद के अनुसार जी लिखिए। पहला है सुबह 3:30 पौने 4 बजे जगना ही है, 3:45 या 4 o'clock। और फिर लिखिए मंगलारती, तुलसी आरती पूरा, और उसके पश्चात 16 माला भक्तों के साथ, वो भी अकेले नहीं, है ना। अकेले जपा करेगा कुछ फायदा नहीं है, भक्तों के साथ 16 माला होनी चाहिए। और फिर भागवत क्लास, ये पैकेज है। ये अगर हम करते रहेंगे रोज डेली नित्यम भागवत सेवया, तो फिर हम इस गोलोक चार्ट में समझ के कुछ हमको फायदा हो सकता है ओके जी, लिखा सबने योग्यता? कृपया करके आप योग्यता लिखिए जी। जी, योग्यता लिखने के बाद मुझे जरा आप पढ़ के सुनाइए, अशोक चावला प्रभु, और आपका डायग्राम भी दिखाइए जरा। गुरु जी, आध्यात्मिक जगत के लिए जाने के योग्यताएं इस प्रकार से हैं। श्रीवास प्रभुपाद जी महाराज के अनुसार सुबह 3:30 या 4 बजे जगना, मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि करना, 16 माला भक्तों के साथ करना, और उसके बाद भक्तों की क्लास में अटेंड करना, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आपका आवाज नहीं आ रहा है अच्छे से, अपने कान में कोई डाला है लगता है अशोक चावला प्रभु जी। जी गुरु जी, आवाज है गुरु जी? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। हाँ, अच्छे से बोलिए। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है मेरी आज। ओके, मैंने लिखा है गुरु जी, आध्यात्मिक जगत में जाने की मिनिमम योग्यताएं जो प्रभुपाद जी के अनुसार हैं इस प्रकार से हैं। 3:30 बजे या 4 बजे जगना, मंगल आरती, तुलसी आरती इत्यादि करना, उसके बाद भक्तों के संग 16 माला करना, और उसके बाद भगवत क्लास को अटेंड करना। ओके जी। सुमिता सिन्हा माता जी, आप बोलिए, मुझे तो आवाज ठीक से आया नहीं। हरे कृष्णा गुरुजी, प्रणाम क्योंकि ये बहुत गुरुजी। इम्पोर्टेंट चीज है। गुरुजी मैं अभी नहीं लिख रही हूँ गुरुजी, मेरे को क्षमा कीजिए गुरुजी, मैं नोट्स नहीं लिख रही हूँ जी। तो कब लिखेगी? लिखो ममता पाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने बताया कि आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए प्रभुपाद जी के द्वारा अनुसार। उत्तर है उसका सुबह 4 बजे उठना है,
मंगल आरती रोज अटेंड करना है और श्रीमद् भागवतम का क्लास रोज ज्वाइन करना है हमें, और 16 माला का भक्तों के साथ पूर्ण करना चाहिए, होनी चाहिए मतलब। ओके जी, ठीक है। तो अभी हम वापस गोलोक चार्ट में आ जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने अच्छे से ड्राइंग, कौन है जिसको ड्राइंग अच्छे से निकालना आता है? आप सारे भक्तों में से जो बचपन में या फिर आपके एकेडमिक एजुकेशन में आपको चित्रकला या फिर इसमें अच्छे मार्क्स मिलते थे ड्राइंग में? कोई भी नहीं है जी? ओके, दिखाओ शिनू मिश्रा, क्या लिखा है तुमने? मुझे भी बनाया नहीं, जाके बना लीजिए। अरे बाप रे जी, ठीक है, मुझे ये भी पूछना पड़ेगा कि किसने बनाया है। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे आज के दिन तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें पता चलेगी। अगर आप नहीं करेंगे, केवल सुनने से ही पता नहीं चलेगा, आपको एक्चुअली ये सब ड्राइंग करना होगा, ठीक है? तो अभी हम वैकुंठ लोक तक आए हैं। वैकुंठ लोक के ठीक नीचे आपको क्या करना है? अभी थोड़ा सा एक धुंधला सा ब्रह्म ज्योति दिखाना है ना? हो सके तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, है ना? वैकुंठ लोक का जो सर्कल है उसके नीचे थोड़ा सा आप ऐसे ब्रह्म ज्योति दिखाइए। पेन से थोड़ा सा आप ये कीजिए, पेन या पेंसिल से, और थोड़ा उसको नाम दीजिए ब्रह्म ज्योति करके, और ब्रैकेट में लिखिए यहाँ पर ज्ञान योगी या निर्विशेषवादी लोग जाते हैं, ज्ञान योगी और निर्विशेषवादी, और ब्रैकेट लिखिए ये ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार है वैकुंठ ब्रह्म ज्योति में जाना, ठीक है? ब्रह्म ज्योति नीचे है जी। थोड़ा ड्राइंग कीजिए, और जैसे ही क्लास खत्म होगा तो मैं किसको भी पूछूंगा कि आपने ड्राइंग निकाली कि नहीं, तो हमेशा की तरह आप मना करेंगे तो सब लोग सुनेंगे, है ना? बराबर है। क्लास में आपको पता है, अगर आप मना करते हैं तो सबको पता चलता है कि आपने लिखा नहीं है, तो आप लिखने की कोशिश कीजिए, और ये आपके फायदे के लिए है, मेरे फायदे के लिए नहीं है, कि एटलीस्ट मुझे तो थोड़ा बहुत समझ में आया है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप उसका फायदा उठाइए। आज एकादशी का दिन है, पेन पेंसिल थोड़ा लीजिए, ड्राइंग कीजिए। ओके, ओके जी, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ब्रह्म ज्योति के ठीक नीचे सदाशिव लोक है, ठीक है? सदाशिव लोक लिखिए। ब्रह्म ज्योति के नीचे है सदाशिव लोक। सदाशिव लोक मतलब यहाँ पर शिव जी रहते हैं। सदाशिव लोक में शिव जी प्लस पार्वती, या फिर उनका जो ओरिजिनल देह है शिव जी का, सदाशिव लोक, ठीक है? अभी ये सदाशिव लोक है ना, यहाँ तक पूरा आध्यात्मिक जगत है, सदाशिव लोक। तो इसको आप थोड़ा बाउंड्री कीजिए एकदम। अगर आपके पास अच्छे अच्छे स्केच पेन रहेंगे, या फिर खड़ू के पेन रहेंगे, या फिर आपके पास रेड, ब्लैक या फिर ग्रीन ऐसे पेन रहेंगे, तो उसका पूरा पूरा फायदा उठाइए, थोड़ा सा आप कीजिए। अभी मेरे पास है नहीं, तो इसके लिए मैं एक ही कलर से दे रहा, जाओ लाओ। ओके, तो सदाशिव लोक है, ठीक है जी। ओके जी, सदाशिव लोक, ओके लिखा, ठीक है। उसके नीचे है, सदाशिव लोक के नीचे है ये है, क्या बोलते हैं उसके, महाकाल धाम है, महाकाल धाम है, महाकाल धाम है, लिखिए। सदाशिव लोक के नीचे महाकाल धाम, और उसी के पास ये विरजा नदी है, विरजा नदी है, ओके?
जी, विरजा नदी है उसी के पास। जी, विरजा नदी, ठीक है, विरजा नदी है और ठीक के ऊपर है महाविष्णु। महाविष्णु लेटे होते हैं, बराबर है, ये हमने कल पढ़ा था, महाविष्णु लेटे रहते, ठीक है। प्रभु जी, जो महाकाल धाम है वो विरजा नदी में ही है क्या? हाँ, विरजा नदी में ही है वो महाकाल धाम। क्या बताए थे आपने, जैसे रमा देवी और वो दुर्गा देवी, वो सब भी इसी में ही है ना? हाँ 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 हाँ, सब वो कारणोदकशाही कारण सागर में ही ये सब मतलब विरजा नदी, मतलब नदी और ये सब नदी के भीतर ही सब है, ये जो भी प्रकट हो रहे हैं। विरजा नदी ये फाउंडेशन है आध्यात्मिक जगत का और भौतिक जगत का, ये विरजा नदी। तो यहाँ पर ही महत्व है। यहाँ गुरु जी आवाज नहीं आ रहा है। गुरु जी आवाज बंद हो गई एक तरीके से। जी, ठीक है, अगर इतना भी आपने ड्राइंग किया बहुत है आज के लिए, है ना। तो नेक्स्ट हफ्ते शायद मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा। जो लोक होते हैं, खास करके कितने लोगों की जानने की इच्छा है कि ब्रह्मलोक में कौन सा जीवन होता, कैसे जीवन होता है, तपोलोक में कैसा जीवन होता है, स्वर्गलोक में कैसा जीवन होता है। जी, जानने की इच्छा है, ओके, कैसा जीवन होता है ना। हमें बहुत इच्छा होती है ना, दूसरों के पड़ोस में क्या क्या चल रहा है करके। क्या लगता है, ऐसे होता है ऐसा? ये मुझे लगता है ह्यूमन टेंडेंसी है, पड़ोस में क्या चल रहा है या गांव में क्या चल रहा है। तो उसी तरीके से हमें बहुत जानने की इच्छा है कि क्या हो रहा है स्वर्गलोक में, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, इंद्र क्या कर रहे हैं। हमने तो केवल सुना है, नीचे पाताल लोक है, अतल लोक है, तलातल है, रसातल है ना। एक्साइटमेंट हो रही है आपको, इस तरह से वहां पर माहौल होता होगा। क्या वहां के लोग भी जॉब करने जाते हैं क्या वहां के लोग भी ट्रेन पकड़ते हैं, बस पकड़ते हैं? ये क्यूरियोसिटी होती है, ठीक है जी, ओके। ओके, अभी आप एक बड़ा सा एक ब्रह्मांड बनाइए, है ना। ब्रह्मांड बनाइए, ब्रह्मांड मतलब एक छोटा सा जो सर्कल होता है, हाँ बनो सर्कल, एक बड़ा सर्कल बनाइए और बड़े सर्कल का जो आधा भाग है ना, वो गर्भोदक समुद्र से, गर्भोदक सागर से पानी लीजिए, मतलब क्या बोलते हो आप, वाटर ड्रॉ कीजिए, है ना, और उसमें नाम दीजिए गर्भोदक सागर, गर्भोदक सागर, गर्भोदक सागर। और सागर में एक महाविष्णु है, महाविष्णु एक लेटे हुए, है ना, लेटे हुए भगवान को थोड़ा सा अगर आप ड्राइंग कर सकते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए जितना आप बेस्ट ड्राइंग कर सकते हैं उतना आप प्रयास कीजिए, है ना। शर्माइए मत, आपको ही देखना है, आपका बना ड्राइंग कोई तो देखेगा है नहीं, ठीक है। तो और फिर ओके, और फिर आप कीजिए कि उसके नाभि से एक कमल निकलता है, कमल की डंडी से, इतनी बड़ी डंडी दिखाइए, देखो मेरे सामने है, इतनी बड़ी डंडी आपको दिखाइए, क्योंकि बीच में 14 लोग भी आएंगे, ओके, इस तरीके से। और सबसे ऊपर है वो फूल निकालिए कमल का, लेकिन ये सब उस सर्कल के भीतर ही होनी चाहिए, हाँ, सर्कल क्रॉस मत कीजिए। अगर लगता है कि अभी मैं फेयर बना रही हूँ या फेयर बना रहा हूँ, तो अभी फेयर बना लीजिए और बाद में उसको सॉरी अभी रफ बनाइए, बाद में उसको फेयर कीजिए या अच्छे से बनाइए तो भी चलेगा, है ना। क्योंकि घाई में मुझे पता है कि शायद आप में बहुत सारी गलतियां हो सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण है, वो बहुत दयालु है ना। अपने बच्चे के छोटे छोटे प्रयासों से भी खुश होते, लेकिन कोई प्रयास ही नहीं करेगा तो खुश नहीं होंगे, ओके जी, ठीक है, ओके। तो अभी आप उस दंडी में है ना 14 लोक लिखिए। पहला लोक है ब्रह्मलोक, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं हम, ब्रह्मलोक। फिर सत्यलोक 2 नंबर, सत्यलोक। 3 नंबर जनलोक, नंबर 3 जनलोक। नंबर 4 अमरलोक,
नंबर 4 महर लोक। जी, ये 4 लोक है, यहाँ पर लिखी है। यहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, यहाँ पर ब्रह्म ज्योति का प्रकाश से ये सारे प्लेनेट, ये 4 लोक इल्यूमिनेटेड होते हैं, या फिर सेल्फ मैनिफेस्टिंग उनका बॉडी होता है, मतलब अपने शरीर से प्रकाश निकलता है ना, इस तरीके से। और जो 5वां जो लोक है वो है स्वर्ग लोक, 5वां स्वर्ग लोक है, और 6ठा है भूवर लोक, जहां पर प्रेत आत्माएं रहती है भूवर लोक में। किसी को जाना है भूवर लोक में तो वहां पर प्रेत आत्माएं आपको मिलेगी। ओके। 7वां है भूर लोक, मतलब जहां पर हम सब लोग रहते हैं, पृथ्वी लोक 7 नंबर है ना, पृथ्वी। अभी पृथ्वी में कितने सारे ग्रह हैं? तो आप बोलोगे पृथ्वी मतलब हमारी पृथ्वी, नहीं, भूलोक में कम से कम ऐसे बहुत सारे पृथ्वियां है ना। पृथ्वी एक प्लेनेट है। ओके। भारतवर्ष एक छोटा सा प्लेनेट है। अगर मैं आपको भारतवर्ष दिखाऊं, एक बार मैंने बताया था आपको, याद है आपको? किसको किसको देखना है कि हम कहाँ रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में, जम्बू द्वीप में? अगर आपको देखना है कि हम जम्बू द्वीप में कहाँ रहते हैं, एक्चुअल पोजीशन क्या है इस पूरे ब्रह्मांड में, जी, ओके। अगर आपको देखना है, ये मैंने बताया भी था, लेकिन वापस आप अगर भूल गए होंगे हम कहाँ रह रहे हैं अपने ही घर को, तो फिर हम वापस आपको बताएंगे कि एक्चुअली वो कहाँ पर है। पृथ्वी लोक जम्बू द्वीप में एक छोटा सा राय के दाने के इतना है, और राय के दाने में भी कम से कम 9 ऐसे लोक है, एक ही नहीं है। उसमें से छोटा सा एक भारतवर्ष है, एकदम छोटा सा। ठीक जी, तो पहले आप इसको स्टडी कीजिए, फिर बाद में मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, सबको इंटरेस्ट आ रहा है? कितने लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है? जी, ऐसा लग रहा है कि अभी हम क्लास खत्म होने के बाद तुरंत जाएंगे वहां पर। ओके जी, ठीक है। ओके, तो जी, अगर आप जितना आप उत्साह दिखाएंगे उतनी सारी चीजें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। शिल प्रभुपाद जी की कृपा से मेरे भीतर कुछ नॉलेज है नहीं, ये भी है, ये सब प्रभुपाद जी के ही किताबों में से भक्तों की प्रवचन सुनकर ही मैं इसको इकट्ठा किया। ओके, कितना हो गया? 7 हो गया। 8वां है अतल। 8वां है अतल, यहाँ पर राक्षस लोग रहते अतल में। 9वां है वितल, यहाँ पर भी राक्षस लोग रहते अतल वितल। 10वां है सूतल, यहाँ पर बलि महाराज रहते, सूतल में बलि महाराज रहते हैं। ओके, और वामन देव भी वहीं पर रहते हैं, सूतल लोक। 11वां है तलातल, 11वां है तलातल। 12 है महातल, नंबर 12 महातल, सर्पों का लोक। यहाँ पर सांप रहते हैं, कोबरा है ना, जो भी जितने भी वैरायटी है, सारे वैरायटी के सांप आपको यहाँ मिलेंगे महातल में। और उस सांप के ऊपर एक मणि होता है, पता है? मणि, उस मणि के प्रकाश से वो जगह इल्यूमिनेटेड होती है। तो वहां पर कोई ट्यूबलाइट या फिर मोबाइल की लाइट या फिर चंद्र सूर्य ये सब नहीं चलता है। वहां पर एक सर्पों के ऊपर एक छोटा सा मणि होता है, उस मणि से वो प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो ये महातल है। तो ये सब चीजें बताऊंगा। उसके पश्चात है रसातल। रसातल में दैत्य लोग रहते हैं। 13 है रसातल। ये शब्द आपने कहाँ सुना है रसातल? आपको याद है जब जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को कौन लेके गए थे? जो हिरण्याक्ष सातल पे ले गए थे। हाँ, तो रसातल करके एक जगह है, तो वहां पर ओके। और उसके नीचे है सबसे लास्ट पाताल लोक। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। ये सवाल है आपको, आपको इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा हूं मैं। पृथ्वी से भी ज्यादा सुख पता है कहां पर है? हमारा जो पृथ्वी है ना, उससे भी ज्यादा सुख कहाँ है? नीचे के लोकों में है, जो अतल वितल तलातल रसातल। ओके, अब ये मजे की बात है,
है ना, हमें लगता है कि नीचे नरक लोक है, नीचे हमारे उसको एक बिल्व स्वर्ग कहते हैं। बिल्व स्वर्ग मतलब वहां पर भी सुख है हमारे नीचे, अतल वितल रसातल तलातल पाताल। ओके, और ऊपर भी सुख है, लेकिन ये सुख कैसा है? अशोक चावला प्रभु बताइए, ये सुख कैसा है? हाँ। ऐसा कौन सा सुख गुरुजी जो नीचे है हमारे? हमने अनुभव नहीं किया गुरुजी। नहीं, हमने अनुभव नहीं किया है, लेकिन आपने सुना तो है ना इस संसार के सारे सुख कैसे है, अनुभव करना ही चाहिए क्या? नहीं ना, इस संसार के सारे वाले कर चुके हैं बहुत। ओके, इस संसार के सुख कैसे हैं? फिंगर को रेज कीजिए। अगर आप कहां पर भी जाओगे, आ ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेके नीचे तक इन सुखों का क्या है, स्वभाव क्या है? जी प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, सभी वो सुख जो है क्षणभंगुर है, नश्वर है, मतलब शाश्वत नहीं है। हाँ, तो अनुभूति तो इसके लिए आप कहीं पर भी जाओगे ना, तो थोड़ा वैरायटी आपको पृथ्वी लोक से एक्सटेंडेड मिलेगा। मतलब यहाँ पर अगर आप 10 मिनट में अगर आप दुखी होते होंगे कोई भी, तो वहां पर थोड़ा सा 20-25 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, बस उतना ही। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम दुखी हो जाएंगे। ठीक है जी। और पाताल लोक के नीचे लिखिए नरक लोक है, 28 नरक। नरक का कितनी संख्या है? नरक की कितने प्रकार के नरक है? तो लिखिए 28 प्रकार के नरक है, 28। क्या हम वहां पर गए हैं? तो इसका उत्तर है हम वहां पर जाकर कई बार आए हैं। ओके जी, तो हम वहां पर जाकर आ गए हैं। अभी हमको कैसे तो मनुष्य जन्म मिला है, लेकिन हमको सुबह उठा नहीं जाता है, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। एटलीस्ट एकादशी के दिन उठना ही चाहिए किसी भी हालत में। ठीक है, थोड़ा सा मैं कड़वा बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे माफ कीजिए, मैं आपका भला चाहता हूँ ताकि आप सुबह जल्दी उठिए। ओके, तो ओके, तो इस तरीके से नीचे 28 नरक लोक है। ओके, तो यहाँ पर हम हमेशा घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? तो मैंने एक उदाहरण दिया था कल, आपको याद है? आप मेले में गए होंगे, तो वहां पर पता है एक झूला होता है, उसमें आप बैठे भी होंगे, मेरी गो अराउंड करके लोग बोलते हैं उसमें, फिर आप उसमें बैठते हैं और फिर ऊपर जाता है ना। मैं उसमें बैठा हूँ 2-4 बार, तो मुझे पता है जब ऊपर जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर से नीचे आता है तो लोग डर जाते हैं। डरते हैं कि नहीं कि शायद अभी मैं थोड़ा सा अजीब सी अनुभूति होती। तो इस तरीके से हम कभी कभी ब्रह्मलोक जाते हैं, कभी जनलोक, तपलोक, महरलोक, अतल वितल रसातल, यहाँ पर हम गए हैं। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है हम गए हैं। वापस जाने की इच्छा है? तो इसका उत्तर है नहीं। ओके जी, तो यहां तक कितने लोगों को समझ में आया है? फिंगर को रेज कीजिए अभी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आज समझ में तो आ गया, लेकिन ये रसातल और पाताल में आपने क्या बताया था, कौन रहते हैं प्रभु जी यहाँ पर? यहाँ पर कौन रहते हैं ये बताएंगे आपको डिटेल में, है ना, कौन कौन कहाँ कहाँ रहता है। अभी थोड़ा सा आप नॉलेज लीजिए, है ना, कि मिडल में कौन रहता है, तलातल में कौन रहता है। अगर आपको ब्रीफली चाहिए तो मैं बता रहा हूँ, सब लोग लिखिए, सत्यलोक से लेके पाताल लोक में कौन कौन रह रहे हैं वहां पर। प्रभु जी, मैंने लिखा है, बस ये 2 रह गए, ये समझ नहीं आ रहे, रसातल और पाताल। ओके, कौन सा लिखा है? रसातल। रसातल में कौन रहते हैं? रसातल में दैत्य लोग रहते हैं, और पाताल में सर्प लोग रहते हैं। सर्पों का राजा है वासुकी। ये वासुकी पता है आपको? आपको याद है जब जहर दिया गया था, अब किसको जहर दिया था? भीम को, दुर्योधन ने, याद है? दुर्योधन ने जहर दिया था। तो कहाँ गया था ये भीम? पाताल लोक गया था। वहां पर वासुकी था, और वासुकी उसको डंस मारे थे, है ना। हमें लगता है कि भीम यहीं पर कहा गया होगा, नहीं,
बहुत नीचे गया था वो पाताल लोक में। ओके जी। पहले के राजा है वह, आपने राजा परीक्षित का नाम सुना होगा, जो 5000 साल पहले थे। 5000 साल पहले परीक्षित राजा पूरे जम्बूद्वीप पे राज किया करते थे। इसका अर्थ क्या है? वो पृथ्वी लोक से आया जाया करते थे। 5000 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। ओके, तो 5000 साल पहले की बात बता रहे हैं कि वहां पर उस समय लोग आया जाया करते थे, है ना। 5000 साल के बाद अभी मनुष्य का शरीर में इतने सारे बुराइयां आ गई। उस बुराई का मूल कारण क्या है? कि वो अभी व्यक्ति है वह देवी देवताओं को देख नहीं सकता। पहले कंस भी देख सकता था नारद मुनि को, कंस भी नारद मुनि को देख सकता था, है ना। रावण राम को देख सकता था। तो अभी हम कोई देवता को देख सकते हैं, अगर कोई आएगा तो अभी हम नहीं देख सकते हैं, है ना? जी हाँ, ओके, तो लिख लिया। अभी यहाँ पर आपने एक चीज मिस की है, मैंने बताई नहीं आपको। यहाँ पर ध्रुवलोक कहाँ पर है? ध्रुवलोक और श्वेत द्वीप जी कहाँ पर है? आपने जो 14 लोक लिखे हैं, कोई मुझे बताएगा एग्जैक्टली कहाँ पर है ये? तो एग्जैक्टली स्वर्गलोक साइड के, में है ना? हाँ, स्वर्गलोक के ही लेफ्ट हैंड साइड में है स्वर्गलोक। ओके, एग्जैक्टली वहां पर ही उसी को ध्रुवलोक कहते हैं। ध्रुवलोक अंदर लिखना है क्या? हाँ, थोड़ा सा आप वो साइड में थोड़ा सा लिखिए, ध्रुवलोक और क्षीरोदक्षय विष्णु या श्वेत द्वीप वहीं पर होते हैं जी। अगर नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, ये सेमिनार हम ऐसे साल में ऐसे 1-2 बार तो लेते ही रहेंगे, आप चिंता मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा कभी ना कभी हमको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, क्लियर है जी। गर्भोदकशाही सागर आपको पता है जी, क्षीरोदकशाही सागर पता है, विरजा नदी, ये 3 समुद्र है। लोग इसको एक ही करते हैं लेकिन ये अलग अलग है। कारण सागर अलग है, गर्भोदक सागर अलग है, और तीसरा है जो क्षीरोदकशाही सागर है वो अलग है। 3 समुद्र है, लेकिन इसके भीतर भी 7 समुद्र है जो हमने कल बताए थे आपको। दूध के समुद्र, दही के समुद्र। क्या लगता है अगर दही का समुद्र अगर आज आपने देखा आपके आंखों के सामने तो आप क्या सोचोगे? एकादशी है ना, बहुत सारा दही निकाल लेते हैं, सबको बांट देते हैं जिनका जिनका एकादशी है। तो ये सब विचार हमारे मन में आ सकते हैं। अगर घी का समुद्र देखा तो आप सोचोगे कि घी है वो 800 रुपए kg है, थोड़ा सा स्टॉक को भर देते हैं ताकि पैसा ही ना खर्चा हो। बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि अगर घी का समुद्र वाले लोग वहां पर रहते हैं ना तो उनके लिए उस घी का कोई प्रयोग नहीं होता होगा, क्योंकि वहां का जो चीज है ना वो हायर प्लेनेटरी सिस्टम में आता है, मतलब स्वर्गलोक में आता है। ये सारी चीजें हैं, जितना आप ऊपर के लोकों में जाओगे तो वहां पर सुविधा बहुत ज्यादा है। ठीक है जी, ओके। तो अभी मेरा सवाल है यहाँ पर, क्या किसी को गर्भोदकशाही विष्णु वहां पर दिखते हैं लेटे हुए? अगर 14 लोक में से कोई भी व्यक्ति अगर नीचे की तरफ चला जाएगा ये सोचने के लिए कि गर्भोदकशाही विष्णु कहीं पर तो लेटे हैं, मुझे देखना है उनको, क्या वो देख सकता है? तो इसका उत्तर है वो नहीं देख सकता है। क्या ब्रह्मा जी देख सकते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु को, गर्भोदकशाही विष्णु को या महाविष्णु को? हालांकि उनके पास बहुत सारी फैसिलिटी है, बहुत सारे हवाई जहाज है, अपने मन से चलने वाले विमान है। ऐसा नहीं। आपने सुना है एलियन कंसेप्ट, सुना है आपने? एलियन करके एक किताब, एक फिल्म था कोई मिल गया करके, ऋतिक रोशन का। तो उसमें उन्होंने कुछ चीजें बताई है ना, कि किस तरह से दूसरों के लोकों से कोई एलियन आते हैं, है ना, उनका तबकड़ी होता है, बराबर है। वो कुछ कुछ जगह पर उनको दिखाई भी दिए हैं, है ना, अमेरिका या फिर कैलिफोर्निया या फिर ब्राजील, ऐसी जगह पर। अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो आपको पता चलेगा। तो जी, तो अन्य लोगों के लोग भी यहाँ पर आते हैं, उनको एलियन कहते हैं, लेकिन उनका शरीर पूरा अलग होता है। आप उनकी लैंग्वेज समझ नहीं सकते हैं, और उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होता है, हमसे भी एडवांस। अभी हमें लगता है मोबाइल है ये एडवांस है, लेकिन उनके पास मोबाइल से भी अच्छी टेक्नोलॉजी होती है। ओके जी, तो सुनने में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आप माला पे फोकस कीजिए। ओके, माला जितना हम अच्छे से करेंगे तो उतना हम हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। ठीक है जी,
ओके, तो अभी मैं आपको वो चीज बताने जा रहा हूँ जो मैंने कल नहीं बताई थी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले यहाँ तक क्लियर है सबको? क्योंकि ओके, मतलब जनरल मैंने बताया, जनरल मैंने कल का ही बहुत सारे चीज रिपीट किया, लेकिन आगे अगर अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड हो, कितने लोग चाहते हैं कि और आधा घंटा एक्सटेंड हो, तो मैं आपको फिर नीचे के जो नीचे जो हमारी जो ब्रह्मांड है उसके नीचे कौन कौन रहते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला था। ओके जी, तो जिनको जाना है वो जा सकते हैं, ऐसा कुछ फोर्स नहीं है ना, क्योंकि हम यहाँ पर केवल यही बता रहे हैं, ज्योग्राफी बता रहे थे, तो फिलोसफी तो अभी नहीं बता रहे भागवतम का। तो लेकिन हमें समझना चाहिए कि भगवान की सृष्टि कितनी महान है, भगवान कृष्ण कितने महान है, मेरे कृष्ण कितने महान है ना, जिनकी मैं पूजा कर रहा हूँ। तो हमारे लिए ये भी भागवतम ही है, क्योंकि ये भागवतम में का 5वां स्कंद है, जहां पर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। मुझे बताइए, जिसके लिए 7 दिन केवल बचे हुए, क्या ऐसे व्यक्ति को गोलोक चार्ट बताना जरूरी है? थोड़ा सा सेंस कीजिए। फिर भी उनको बता रहे, कौन? सुखदेव गोस्वामी। इसका अर्थ क्या है? ये जरूरी है, इसका अर्थ है ये जरूरी है। ओके जी, तो ओके, तो अभी मैं आपको नीचे लेके चल रहा हूँ। तो नीचे चलने से पहले मैं आपको आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में उसका फोटो भेज रहा हूँ, ताकि आप उस चीज को समझे मैं क्या बताने जा रहा हूँ आप। ठीक है, ओके जी, ओके, तो मैंने भेज दिया है, देखो, अशोक चावला प्रभु जी, सबको मिला जी। तो मैं अभी उस प्रिंट कर रहा हूँ, अगर आप उस ग्रुप में हैं तो आपको समझ में आए कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि उस चित्र को आप खोल कर आप देख सकते हो, है ना, नहीं तो फिर आप सोचोगे कि क्या बता रहा है अभी, आउट ऑफ, है ना, दिमाग के ऊपर जा रहा है। सबको मिला? कितने लोगों को मिला है? कि जो लोग आध्यात्मिक प्रशिक्षण ग्रुप में, उनको सबको दिखाई देगा। जो लोग नहीं है तो आप ऐड हो जाइए, ये मत सोचिए कि मुझे मैसेज ज्यादा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, है ना, क्योंकि वहां पर ऐसे होगा, कुछ कुछ उन्हें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वैसे वो चीज। ओके जी, तो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। है, उसके नीचे है ना, सबसे पहले एक व्यक्ति है जो उस पूरे ब्रह्मांड को, है ना, रितु जटवानी, आपका माइक चालू है, बंद कीजिए। ओके, देखिए, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये एक तबकड़ी की तरह है। तबकड़ी मतलब उसको बैलेंस करना पड़ता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए 4 हाथी है, 4 हाथी ऊपर है और 2 हाथी और 4 हाथी नीचे है। ठीक है, गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाथी है जी, 4 हाथी बैलेंस कर रहे हैं हमारे उस जो क्या बोल सकते हो, जो तबकड़ी है ना, ऐसे ऐसे है वो। इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं कोई चीज, है ना, हाँ, वो नोटबुक दिखाओ। हाँ, अभी ये देखो, ये मान लो ऐसे ऐसे नोटबुक है, तो इस नोटबुक को अगर बैलेंस करना है ना, तो एक यहाँ पर 2 3 4 इस तरीके से उसको बैलेंस करने के लिए 4 हाथी इसके ऊपर है और 4 हाथी नीचे है। तो 4 हाथी जो ऊपर है उनके नाम है वामन, कुमुद, ऐरावत और पुंडरीक। ठीक है, और उसके नीचे है पुष्पदंत, सार्वभौम, सुप्रतीक, अंजना। आप इसका नाम नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि ये गोलोक चार्ट में इसके नाम है। ठीक है, अभी इस तबकड़ी को नीचे से किसने पकड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसने पकड़ा है? इसको पकड़ा है अनंत शेष ने। शेष नाम। ओके, अनंत शेष। इस तरह से अगर आपने वो जो मटर होते हैं ना, जहां पर मटर के दाने निकालते हैं आप, तो जो मटर है उसको नीचे से इस तरह से अनंत शेष ने उसको पकड़ा हुआ है। ओके, और अनंत शेष को उसका भार कैसे लगता है? कोई भार लगता है क्या उसको? उनको बिल्कुल भार नहीं लगता है।
जिस तरह से आप कोई छाता उठाते हैं ना अपने हाथ से, तो आपको भार लगता है क्या? छाता उठा के मेरे हाथ थक गए अभी, है ना? तो ऐसा नहीं है। तो अनंत शेष को है बिल्कुल, उनको कुछ नहीं, मतलब उनको बिल्कुल पेन नहीं होता है। लेकिन अनंत शेष को बहुत गुस्सा आता है। पता है क्यों आता है? क्योंकि इतने सारे पृथ्वी के लोग हैं, ब्रह्मांड के लोग हैं, या भगवान को भूल कर मजा मस्ती में लगे हैं, तो कभी कभी वो अपने ऐसे हुड है ना, ऐसे हिलाते हैं। तो हिलने से क्या होता है? हिलने से फिर वो भूकंप आता है, कभी कभी सुनामी आती है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से होता है। ओके, अनंत शेष नीचे है। ओके, नेक्स्ट है अनंत शेष की। अनंत शेष को भी सपोर्ट चाहिए ना? कौन सपोर्ट देगा बोलो अनंत शेष को? अनंत शेष के नीचे है भगवान के कूर्म अवतार, कछुआ है, बहुत बड़ा कछुआ है। ओके, तो बहुत बड़ा कछुआ है ना? वो अनंत शेष है, उसके ऊपर है। ओके, ऐसे ऐसे इसके ऊपर अनंत शेष ऐसे है, और नीचे है वह आवाज नहीं है बोलो। और ये उसके ऊपर है, ठीक है। लेकिन वहां से आपको अनंत शेष भी नहीं दिखाई देंगे, ना कछुआ दिखाई देगा, क्योंकि हमारे आंखों के लिए उसका एक्सेस नहीं है। हमारे आंखों केवल 7 रंग ही देख सकते हैं। ओके जी, अभी मुझे बताओ उस कछुए के नीचे क्या है? उस कछुए के नीचे है गर्भोदक सागर, समुंदर, जो मैंने आपको बताया था ना कि आधा ब्रह्मांड फिलअप है। तो इस गर्भोदक सागर में क्या क्या है? कछुआ है बहुत बड़ा, उसके ऊपर अनंत शेष है, उसके ऊपर ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को 8 हाथी है, उसको बैलेंस किए हैं। ओके जी, आपको हाथी भी दिखाई देंगे, आपको एक भी हाथी दिखाई नहीं देगा। ओके जी, तो इस तरीके से उसके ऊपर अगर आप जाओगे तो सत्यलोक, तपोलोक, जी आपको दिखाई दे रहा है उस डायग्राम में। थोड़ा सा आप उसको झूम करोगे तो दिखाई देगा। सत्यलोक, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, ध्रुवलोक, है ना? सप्तर्षि है, नक्षत्र है। अगर आप इसका स्टडी करोगे ना, तो कम से कम आपको ऐसे 20-25 ऐसे लेक्चर है, डिटेल में है ना? ये शनि ग्रह है, ये कैसे चलता है, राहु केतु कहाँ से आते हैं, फिर ये चंद्र ग्रह कहाँ पर है, नक्षत्र कैसे आते हैं, दिन कैसी होती है, रात कैसी होती है। तो ये अगर किसी को जानना है ना, तो उससे पहले आप कम से कम आपको 16 माला तो होनी चाहिए ब्रह्म मुहूर्त पर, तब मुझे लगता है कि आप इसमें एंट्री करें। ओके जी, तो ओके, तो इस तरीके से ये हो गया नीचे के चीज। ओके, ये किसको किसको समझ में आया है जो मैंने अभी बताया? फिंगर को रेज कीजिए, अभी कीजिए। ओके, ये नीचे के लोग, कितने लोगों को समझ में आया? नीचे अनंत शेष है, फिर नीचे है बड़ा कछुआ है, कूर्मा अवतार है ना? उसके नीचे गर्भोदक समुद्र है। कितना बड़ा समुद्र होगा आप इमेजिन कर सकते हो? हम कल्पना भी नहीं कर सकते ये चीजों की। मुझे तो ये जगन्नाथपुरी का समुद्र भी मैं देखा था, वो मुझे समझ में नहीं आई कितना इसकी सीमा होगी, कहाँ से इसका पानी आता होगा। बराबर है, जितने भी खारे पानी के समुद्र है हमारे इस पृथ्वी पर हम देख रहे हैं, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, हिंदी महासागर, आर्टिक ओशन, ये ना हमारा अरबी समुद्र है, या फिर बंगाल का वो सागर है। तो ये सारी चीजों को पानी कहाँ से आ रहा है ना? वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि जो पहला आवरण था वो खारे पानी का ही था, महासागर। तो वहां से एक छोटा सा होल है, उस छोटे होल से सब हमारे पृथ्वी पे खारा पानी आ रहा है। ओके, तो वो आप हमको कल बताएंगे। अगर आप आओगे तो मैं आपको कल बताऊंगा कि कहाँ पर पृथ्वी लोक है और कहाँ पर हम रह रहे हैं। जम्बूद्वीप कहाँ पर है ये मैं आपको बताऊंगा। अभी ये जो जम्बूद्वीप कहाँ पर है, तो जो सुमेरु पर्वत है, सुमेरु पर्वत का जो पहला पोर्शन है उसको जम्बूद्वीप कहते हैं, और इसी जम्बूद्वीप पर परीक्षित महाराज राज्य किया करते थे, है ना? जितने भी हमारे जो भारतवर्ष के जो भरत महाराज है ना, या फिर शंतनु राजा है, महाभारत के आपने नाम सुना होगा। जितने भी राजा है ये जम्बूद्वीप पे राज किया करते थे। राजा प्रियव्रत सुना है आपने? उत्तानपाद और प्रियव्रत, ये दोनों है ना भाई थे। उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव महाराज सुना है ना? ध्रुव महाराज,
तो इस तरीके से ये जनरेशन ये पहले आप सोचो उस समय फिर कितनी हाइट होती थी लोगों की हाइट बहुत बड़ी होती थी उस समय। अभी तो हम छोटे हो गए हैं, लेकिन सत्ययुग में लोग हैं वह बहुत बड़ी हाइट हुआ करते थे। त्रेता युग में और थोड़ा कम हो गया, द्वापर युग में और कम हो गया, और कलयुग में तो आपको पता ही है मुश्किल से 6 फीट 5.5 फीट होते हैं, है ना, इस तरीके से। तो अगर शिवाजी महाराज जो कम से कम 400 साल पहले 500 साल पहले जब वो घोड़े पे सवार करते थे, तो उन्होंने जो उस तलवार को धारण करते थे वो तलवार 50 केजी की होती थी। 50-60 केजी की तलवार है, उससे वो लड़ाई करते थे। आज हम उसको उठा भी पाएंगे क्या? 50 केजी की तलवार को हम उठा भी नहीं पाएंगे। तो सोचिए, हमारी शक्ति भी घट रही है, हमारी अकल भी घट रही है, सब घट रहा है। तो आप सोचो आने वाले जितने भी अभी भी कलयुग है वो 4,32,000 का है, उसमें से 5,000 साल गए हैं, अभी भी 4 लाख साल बाकी है। तो आप सोचो और क्या क्या हो सकता है ना। वो देखने के लिए हम रहेंगे यहाँ पर? हम नहीं रहेंगे, ठीक है। किसी को रहना है मत रहिए, ओके जी। तो ये थोड़ा सा चीज है जो मैंने बताया, ओके। अभी मैं आपको और एक ड्राइंग बताता हूँ ताकि ये कल है ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा हमको। कल मैं आपको पृथ्वी लोक कहाँ पर है वो बताता हूँ, और फिर ये बताता हूँ कि किस तरह से ये हर लोक में कैसी लाइफस्टाइल होती है, ओके जी। तो और एक है डायग्राम में भेज रहा हूँ, है ना, जो आप इसको कल देखे थे। तो सुमेरु पर्वत है, और ये जम्बू द्वीप है, कुश द्वीप है, फिर पुष्कर द्वीप है, उसके फिर सुवर्ण भूमि है, सूर्य का रथ भी है। देखो कहाँ कहाँ पर है, सारी चीजें मैं बता रहा हूँ। 7 द्वीप और 7 समुद्र, ओके। तो इसको भी मैं भेज रहा हूँ प्रशिक्षण ग्रुप में, इसको आप देखिए। अगर आप चाहते हैं इसको कल करो, किसी के सर के ऊपर जा रहा है, थोड़ा हेवी हो रहा है आज, तो मैं यहाँ पर रुक जाऊंगा, ओके। मैं ऐसा ना हो कि आपको हेवी भी नहीं होना चाहिए, है ना, जो आपको समझ में आना चाहिए। मेरा चीज है कि आप समझ में आ जाइए केवल, ओके ठीक है। तो मैंने इसको भेजा है। अगर आप चाहते हैं कि हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर है तो फिर मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर ज्यादा हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर रुक ही जाता हूँ। तो कल हम फिर उस चीज को बताएंगे कि आप कहाँ पर हम रह रहे हैं एग्जैक्टली, पृथ्वी लोग कहाँ पर है भागवतम के अनुसार। और दूसरी चीज हम आपको बताएंगे कि हर एक लोक में कैसा लाइफस्टाइल होता है 14 लोकों में। थोड़ा सा ब्राइफ में बताऊंगा, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 14 लोकों को एक्सप्लेन करना बहुत कठिन है। और ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी कुछ प्रश्न है तो 10-15 मिनट हम प्रश्न उत्तर ही लेते हैं जी। जी ओके, पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा आपको ये 1 घंटा जो मैंने बताया, समझ में आया आपको बहुत सारी चीजें? अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत समझ में आया। बहुत अच्छा लगा गुरु जी, बहुत अच्छा लगा गुरु जी। हरी बोल। समझ में आया, अच्छा लगा बहुत बढ़िया। ओके, तो ओके प्रश्न है आज के ऊपर जी? हरी बोल गुरु जी। हाँ जी, ओके श्री तक। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम। गुरु जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो कुर्मा अवतार है वो भगवान स्वयं है, और ये अनंत श्री जो बलराम जी है जो स्वयं है, ये हाथी भगवत है क्या, जो आपने एक बार बताया था कि बलराम जी के विस्तार अनिरुद्ध होते, प्रद्युम्न, संकर्षण, तो क्या ये हाथी जो है वो है क्या? नहीं, ये हाथी वो नहीं है। ये हाथी कौन है ये मुझे भी इतना पता नहीं है, लेकिन ये हाथी भगवान तो नहीं है, ऐसा कहाँ पर मैंने नहीं सुना। ये जीव तत्व में ही आएंगे। भगवान के शक्तावेश अवतार हो सकते हैं। शक्तावेश मतलब भगवान शक्ति दिए होंगे कि इस तरह से आप सेवा कीजिए। कभी कभी अनंत शेष भी ऐसा लिखा हुआ है कि वो एक अनंत शेष भी 2 प्रकार के सेवा लेते हैं। कभी कभी अनंत शेष खुद आते हैं वहां पर ब्रह्मांडों को धारण करने के लिए, या कभी कभी फिर ऐसे जीवों को वह
अनंत शेष का रोल निभाने की शक्ति देते हैं, ताकि आप फिर इस ब्रह्मांड को धारण कीजिए करके। तो इमेजिन कीजिए ऐसे कितने कितने ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, और कितने ऐसे होंगे अनंत शेष, सारे ब्रह्मांड में एक एक रहेंगे, है ना। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कितने कुर्मा उतार रहेंगे, कितने हाथी रहेंगे, है ना। हम पागल हो जाएंगे सोचते सोचते। ओके गुरुजी, और एक सवाल है मेरा, जो गुरुजी कुर्मा अवतार जो है, उनके नीचे ही ये गर्भोदकशाही विष्णु जो है, क्या पानी में है वो पूरे? हाँ, पानी के भीतर, पानी के ऊपर लेटे रहते हैं वो जी, पानी के ऊपर लेटे रहते हैं। जी। मेरे मन में ये आ रहा है कि भगवान तो अपने सिर्फ इच्छा मात्र से ही इन सभी को हवा में तैरा सकते हैं, तो इतना क्यों ये कुर्मा अवतार और ये अनंत शेष, इनको क्यों, क्या इनको सेवा में लगाया है क्या? हाँ, वो भगवान है, वो भगवान की इच्छा से, इस भगवान की इच्छा को जानने की कोशिश कर रही हो तुम। मुझे भी नहीं पता है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, है ना। भगवान ने कुर्मा के क्यों रखा, तो हम लॉजिक लगा सकते हैं कि पानी के ऊपर कौन रह सकता है, तैर सकता है और रह भी सकता है, सपोर्ट भी दे सकता है, तो वो है कछुआ। तो इसके लिए भगवान ने कछुए का अवतार लिया, है ना। तो इस तरीके से हम उतना तक हम जान पा सकते, लेकिन भगवान ने क्यों लिया, क्यों नहीं भगवान तैरा सकते हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर भगवान ही दे सकते। ओके, नेक्स्ट। गुरुजी, इस गर्भोदकशाही जो समुद्र है, गर्भ समुद्र, उसमें भी कई जीवात्माएं रहते होंगे, तो क्या वो भगवान को देख सकते हैं क्या? जी, देख सकते हैं। आपको याद होगा तो आध्यात्मिक जगत में भी जब वो कछुआ होता है ना, जो भगवान के सुंदर सुंदर लाल लाल पैर की तरफ आकर्षित होता है, और लक्ष्मी जी उसको हट करती है निकलने के लिए, है ना। वही कछुआ लोग कहते हैं केवट के रूप में आया था फिर रामलीला में, है ना। तो उस समय भी ऐसे समुद्र में रहते हैं, सब जगह पर सृष्टि है, सब जगह पर भगवान के भक्त रहते हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कुछ कुछ चीजें। ओके, नेक्स्ट सुलेखा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, आपने कल बताया था कि पाप पुण्य का हिसाब जो भी होता है वो केवल भारत वर्ष में होता है, तो क्या अमेरिका, टर्की, जापान में इन सब का नहीं होता? ये सब भारतवर्ष में ही आता है। पूरा पृथ्वी लोक में जितने भी, कितने देश है टोटल, किसी को पता है हमारे पृथ्वी पर कितने देश है टोटल? किसी को जनरल नॉलेज? हाँ, तो ये जितने भी 192 देश है, कंट्री है, ये सारे उसी में आते हैं, मरते लोक में ही आते हैं, जहाँ पर हिसाब किताब होता है। ओके जी। ऋतु जटवानी, आखिरी क्वेश्चन। बहुत ही गोलोक वृंदावन के जो ये गेट हैं, धर्म और शाम, एक सेकंड प्रभु जी, ये बच्चे थे वहाँ। अभी आवाज आ रही है? ठीक है प्रभु जी, अभी आवाज आ रही है? हरि बोल, अब आ रही है आवाज? हाँ बोलिए। जो गोलोक वृंदावन में जो गेट हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो प्रभु जी गोलोक में भी धर्म अर्थ काम मोक्ष के थ्रू हम जा सकते हैं क्या? मतलब भक्ति करके ही जा सकते हैं ना वहां पर? तो ये मतलब गेट से क्या मतलब? नहीं, गेट है मतलब वहां पर धर्म अर्थ काम मोक्ष ये मूर्तिमंत रूप में रह रहे हैं, एक पर्सनालिटी है ना। जैसे कल हमने देखा था उस चार्ट में कि एक यज्ञ भी है, उसके पश्चात अग्नि है, तो ये सब वहां पर अधिष्ठाता देवता है, भगवान की सेवा में लगे हैं, वो एक पर्सनालिटी। जैसे गंगा देवी को हम जब बोलते हैं तो हमें गंगा पानी के रूप में मिलती है, लेकिन गंगा कौन है? एक देवता, एक स्त्री है ना। तो उसी तरीके से ये धर्म अर्थ काम मोक्ष है, ये आध्यात्मिक जगत में एक मूर्तिमंत स्वरूप में भगवान की सेवा दे रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पर धर्म अर्थ काम मोक्ष को कैतव धर्म कहा गया है भागवत में, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष करके व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता। ओके, क्योंकि वह इसमें आता है, कैतव धर्म मतलब शुद्ध भक्ति में नहीं आता है वो, तो इसके लिए मतलब जैसे जय विजय है वैसे? जय विजय है वो तो भगवान के पार्षद है ना, जय विजय तो वो भगवान की सेवा कर रहे हैं वहां पर व्यक्तिगत रूप से, है ना। वो थोड़ी ना वो वहां पर उनको सेवा दी गई थी और भगवान ने कहा कि जय विजय कि चलो आप मेरे साथ युद्ध करें,
तो भगवान ने फिर उन दोनों को चुना। तो ये शाप होना, ये सब चीजें होना, ये भगवान की इच्छा से हुआ। वो चतुष कुमार का आना, उन्हें शाप देना, तो इसके लिए उनके केस में ये सब चीजें नहीं हो सकता है ना। तो ऐसा मत सोचिए कि वैकुंठ लोग बहुत ज्यादा है। कितना है? प्रभुपाद कहते हैं कि 75% क्या है पूरी सृष्टि से? आध्यात्मिक जगत है। 75% है ना, और ये 25% है ये जहां पर अभी हम रह रहे हैं। तो क्या भीड़ हो सकती है ऊपर के लोगों में ऐसा लोकल ट्रेन की तरह? तो ऐसा नहीं हो सकता है। वहां पर तो बहुत बहुत जगह है ना। यहाँ पर हमको ऐसा लग रहा है कि जगह की कमी है जब बम्बई में, कोलकाता जैसे सिटी में रहते हैं तो, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बहुत जगह है। बस केवल हमारी जाने की एकमात्र इच्छा है, हम भगवान की सेवा करते हुए, भक्तों की सेवा करते हुए वहां पर चले जाए। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो कल हम आखिरी सेशन लेंगे। तो और बेसिकली ये भागवतम ही है जो हम अभी आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो कभी आप ऐसा मत समझे कि ये भागवतम से भिन्न है, भागवतम से अलग है। ठीक है। तो जितना हम चाहेंगे, समझेंगे, सोचेंगे कि भगवान की सृष्टि कितनी सुंदर है, तो उतना हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, प्रभुपाद कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चरणों में दंडवत प्रणाम।